अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल लास्ट इस टॉपिक पर है कि मुर्गे को किस तरह तैयार किया जाए ताकि वो सेहतमंद हो और उसमें ताकत आए, और इसके साथ जो एहतियाती तदाबीर है वो कैसे किए जाए। जिस तरीके से मैंने आप दोस्तों को बताया था कि तैयारी वाली खुराक देने से पहले ये सारे काम करने हैं, चिचड़ जूं वगैरह, उनकी डिवर्मिंग, पेट की सफाई, ये सारा काम आपने पहले कर लेना है। उसके बाद ये खुराक आप दोस्तों ने बनानी है और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है और फिर आप दोस्तों ने देनी है। तो आज का जो टॉपिक है ये इस मौजू पर बिल्कुल लास्ट है कि किस टाइम मुर्गे को खुराक दी जाए और बाजरा किस टाइम पे दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्तों ने मुर्गे का वेट, और अगर मुर्गे को बुखार है या सफ़ेदा है, ये सब कुछ आप दोस्तों ने पहले ही रिकवर कर लिया। और मुर्गे का वेट कम या ज़्यादा पहले ही आपने कर लिया। अब इस खुराक के दौरान आप दोस्तों ने ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। अगर आप वेट कम या ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपका मुर्गा ख़राब हो सकता है। इसके साथ उसको चर्बी वाले पेचेस भी आ सकते हैं और इसके पेट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी तरीके से आप भाइयों को बताया है कि सबसे पहले जो भी आपने करना है वो सबसे पहले आप दोस्तों ने आपने मुर्गे के साथ, अगर उसको स्मार्ट बनाना है या वज़न उसका कम करना है या ज़्यादा करना है, तो वो आपने पहले ही करना है। जब इस खुराक पर आप दोस्त आओगे उसके बाद यहाँ पर आपने मुर्गे के साथ छेड़खानी नहीं करनी। तो आज की जो वीडियो है इसमें आप दोस्तों को बताऊंगा कि मुर्गे को टोरा किस तरह दिया जाता है, यानी कि मुर्गे को एक्सरसाइज किस तरह दी जाती है और कौन सा एक्सरसाइज मुर्गे के लिए बेस्ट है। ये खुराक आप अपने मुर्गे को स्टार्ट कराओगे, उसके बाद अपने मुर्गा दूसरे मुर्गे को बिल्कुल भी आप दोस्तों ने नहीं दिखाना। तो दूसरे मुर्गे की जगह मैं शीशा रखता हूँ, तो आप दोस्तों ने मुर्गा शीशे को नहीं दिखाना। अब बात आ जाती है कि अब खुराक किस टाइम पे देना है और बाजरा किस टाइम पे देना है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह का टाइम हो तो आपने मुर्गे को 10 से 5 मिनट के लिए आप दोस्तों ने आज़ाद कर लेना है ताकि वो थोड़े से पर हिलाए और बीट वगैरह मुर्गा करे। मुर्गा अंदर से बिल्कुल यानी कि तकन वगैरह बिल्कुल यानी कि वो ख़त्म हो जाए उसकी, और अपने आप को सही चौकस महसूस करें। मुर्गे को मिट्टी वाली साइड पे आप दोस्तों ने जाने नहीं देना, ना ही वो मिट्टी वगैरह में आपका मुर्गा खेले। इससे पहले अगर उसने मिट्टी में खेलना है तो वो खेलने दे। अब आप जब ये खुराक आप दे रहे हो इसके दौरान अब मुर्गे को मिट्टी वगैरह में खेलना नहीं चाहिए। जब भी आप सुबह के टाइम मुर्गा खोलें तो कोशिश करें ऐसी जगह पर खोलें, चलो थोड़ा सा घास फूस खा ले तो ठीक है, लेकिन आप दोस्तों ने ऐसी जगह पर नहीं छोड़ना, मिसाल के तौर पर मिट्टी वगैरह जहाँ पर मिट्टी हो या रेत हो। क्योंकि मुर्गे जिसको कैल्शियम की कमी हो, और मैंने बहुत सारे फार्म पर बहुत सारे लोगों के यानी कि सेटअप पर मैंने देखे हैं कि वो जैसे मुर्गा खोलते हैं तो वो ईंट वगैरह या छोटे छोटे कंकरियाँ या मिट्टी खाने लग पड़ते हैं। उनको कैल्शियम की कमी होती है और उनके पेट में भी काफ़ी दर्द होता है और अंदर से वो अनफिट होते हैं, तो फिर भी लोग जो है इसको तैयारी वाली खुराक देते हैं। तो ये सब काम आपने पहले करना है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा महसूस भी हो कि आपका मुर्गा मिट्टी या इस तरह की ईंट वगैरह या कोई चीज़ खा रहे हो, तो कोशिश करें जहाँ पर घास हो उस साइड पे छोड़ें। कि जैसे इस वक्त टाइम हुआ, आपने मुर्गे को 5 से 10 मिनट के लिए आज़ाद किया तो आप उसके पास खड़े रहें, चाहे 6 बजे का टाइम हो चाहे 7 बजे। लेकिन ये काम आपने 8 से पहले पहले करना है। ये अभी जैसे इस तरह गर्मियों का मौसम है तो 8 जैसे ही 8 बजे हो तो आपने मुर्गे को बंद कर देना है। अब जब आपने मुर्गे को आज़ाद किया 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप दोस्तों ने करना क्या है कि जो मुर्गा, जब आप मुर्गे को एक्सरसाइज कराते हो यानी कि मुर्गे को थोड़ा सा चलाते हो, टोरा देते हो, अब अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुर्गा जो है वो टोरा मांग नहीं रहा, यानी कि मजबूरी में उसको लेके जाना पड़ता है और मुर्गा रुक रुक के चलता है, ऐसे मुर्गे के लिए ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है कि आप ये वाली एक्सरसाइज आप अपने मुर्गे को कराएं। तो वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज कितने टाइम तक आप दोस्तों ने देना है। बात आते हैं कि वो मुर्गा जब आप उसके पीछे चलते हो और वो मुर्गा आगे आगे चलता है, तो ऐसे मुर्गे के लिए टोरा बेस्ट है। आप 15 से 20 मिनट अपने मुर्गे को इस तरह चहलकदमी कराएं और उसके बाद मुर्गे को मालिश करें। तो 30-30 हाथ आप दोस्तों ने मालिश करने हैं। मिसाल के तौर पे एक साइड पर भी 30 हाथ, दूसरे साइड पर भी 30 हाथ, अगर ऊपर भी आपने मालिश करना है तो वो भी आप दोस्तों ने 30 हाथ करना है।
तो अगर आप दोस्तों को नहीं मालूम कि मालिश का किस तरह तरीका है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं मालिश का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप दोस्तों ने मुर्गे की मालिश करनी है उसकी एक्सरसाइज के बाद, ताकि वो मुर्गा बिल्कुल फिट हो जाए, चर्बी उसकी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल उसमें फिटनेस आ जाए। अब बात करते हैं तीसरे किस्म की मुर्गे की। ये जो मुर्गा होगा ये एक्सरसाइज नहीं मांगेगा। मिसाल के तौर पे ये भी नहीं मांगेगा, और इसके साथ ये टोरा वगैरह यानी कि चहलकदमी भी ये मुर्गा नहीं मांगेगा। ये मुर्गा ऐसा होगा, एक तो इसका स्मार्ट जिस्म होगा, बिल्कुल पतले वजूद का होगा, और ये मुर्गा सिर्फ आज़ादी मांगेगा, यानी कि इसको आपने आज़ाद छोड़ देना है। तकरीबन 1 घंटा छोड़े या 30 मिनट या 40 मिनट छोड़े, लेकिन इसको बिल्कुल आज़ाद छोड़े। जब आज़ाद छोड़े उसके बाद आप इस मुर्गे को हल्का फुल्का, इसको ज़्यादा भी नहीं यानी कि एक्सरसाइज की ज़्यादा नहीं करानी, 15-15 हाथ आपने इस मुर्गे को मारने हैं। जब आप मुर्गे की नफ्सियात को आप समझोगे कि कौन सा मुर्गा टोरा मांगता है या कौन सा मुर्गा बी वाले एक्सरसाइज मांगता है या कौन सा मुर्गा ये दोनों चीज़ें नहीं मांगता, इससे आपका मुर्गा जो है एक तो हैप्पी होगा, बहुत ज़्यादा खुश भी होगा, पर वगैरह भी अच्छे तरीके से वो चलाएगा, और आप उसको देखोगे तो वो यानी कि आपको उसकी फीलिंग भी आएगी कि ये यार ये मुर्गा बिल्कुल फिट जा रहा है, और इसके बिठों का कलर भी बिल्कुल फिट होगा, बिल्कुल ये यानी कि ठीक कलर की यानी कि बिठे मारेंगी। इनकी बिठे जब ये खुराक दोगे और इस तरीके से आप एक्सरसाइज कराओगे या टोरा कराओगे, तो इनकी जो बिठे हैं ये बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, यानी कि जब ये बीट करे तो अगर आप टांग या जूते के साथ उस बीट को हिलाने की कोशिश करते हो, बेशक ताज़ी बीट हो, तो वो ज़मीन से जुदा हो, इस तरह की बीट होनी चाहिए। ना बिल्कुल नरम या वो पेचस मारते हो, इस तरह की बीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो पेचस मार रहे हैं या उसमें पीले पेचस आ रहे हैं, तो ये आप या तो उसको पानी ज़्यादा पिला रहे हैं, पहली बात, या दूसरा नंबर पे गर्मी बहुत है आप पानी कम पिला रहे हैं, या इसके अलावा आप खुराक कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो सब कुछ आपने एक ही दफ़ा मेंटेन रखना है। जितनी आपने खुराक देनी है, जितना आप दोस्तों ने बाजरा देना है, वो भी आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा। इस मुर्गे को टोरा देना है, आप दोस्तों ने मुर्गे को 10 से 15 मिनट आज़ाद कर दिया, वो थोड़ा सा घूमे फिरे, पर वगैरह हिलाए और बीट करे। अब उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि 15 से 20 मिनट आप दोस्तों ने मुर्गे को चहलकदमी करानी है। तो चहलकदमी याद रखिए कि उस मुर्गे के पीछे आपने डंडा वगैरह अपने उस मुर्गे को इस तरह चहलकदमी नहीं करानी। तो आप दोस्तों को बताया कि जो मुर्गा चहलकदमी नहीं चाह रहा उसको आपने भी एक्सरसाइज देना है। और इसके अलावा जिस मुर्गे की मैंने बात की है कि वो चहलकदमी भी नहीं चाह रहा और वो बी वाला हिसाब भी नहीं चाह रहा, वो सिर्फ खुला, तो उसका जिसामत जो है जिस्म बिल्कुल वो यानी कि स्मार्ट किस्म का होगा, बहुत ही फुर्तीला होगा। वो ऐसा मुर्गा ना बहुत तेज़ होगा, चौकस होगा। तो ऐसा मुर्गा सिर्फ बाहर घूमे फिरे तो वो बस यही चाहेगा, ना उसको इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ना उसको उस चीज़ की। आपने सिंपल उसको 15-15 हाथ से आप दोस्तों ने मालिश कर लेना है। और यहाँ पर ये भी बताऊँ कि इसको जो टकोर दी जाती है वो भी 15-15 दफ़ा टकोर देनी है, इससे ज़्यादा आप दोस्तों ने नहीं देनी। और सिर्फ ऐसे मुर्गे को जो ना टोरा पसंद करता है और ना बी पसंद करता है, ऐसे मुर्गे को सिर्फ आप दोस्तों ने एक ही दफ़ा टकोर करना है, उसके बाद इसको टकोर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आप इसको टकोर दें। दूसरे नंबर पे जो मुर्गा यानी कि आप चहलकदमी करा रहे हैं, तो ऐसे मुर्गे को आप 3 दिन टकोर दे सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। इसमें मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि जब आप टकोर या इस तरीके से चहलकदमी कराए तो उस दौरान आप दोस्तों ने यानी कि इंजेक्शन आप दोस्तों ने कौन सा लगाना है, यानी कि 17वें या 16वें दिन आपने इस मुर्गे को आपने दूसरा मुर्गा दिखाना है या शीशे की तरफ इस मुर्गे को लेके जाना है ताकि वो शीशे में देखें। तो उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, आप दोस्तों को वो भी बताऊंगा। तो आप चलते हैं कि आप दोस्तों ने सुबह मुर्गा आज़ाद किया 10 से 15 मिनट, उसके बाद 15 से 20 मिनट उसको चहलकदमी कराई, तो उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि इसको मालिश करना है। दोस्तों ने ऐसे मुर्गे को 30-30 हाथ आप दोस्तों ने मालिश करने हैं, 30 एक साइड पर परों में, 30 दूसरी साइड पे। दोस्तों ने 30-30 हाथ इस मुर्गे को मालिश किया। मालिश करने के बाद आप दोस्तों ने, अगर मौसम बिल्कुल फिट है, बिल्कुल बेहतरीन मौसम है, तो आधा घंटा या 1 घंटे के लिए ऐसे मुर्गे को बाहर घूमने दें, वो खेले कूदे, लेकिन याद रखें मिट्टी की तरफ उस मुर्गे को नहीं जाना चाहिए। चाहे 20 मिनट आप उसको आज़ाद करें अगर मौसम सही है,
ये ना हो बहुत ज़्यादा धूप उसके ऊपर आ रही हो और वो मुंह खोल कर सांस ले रहा हो, तो इससे आपका मुर्गा ख़राब हो जाएगा। अब आपने उसकी मालिश भी की, उसके बाद आपने फिर इसको थोड़ा सा आज़ाद छोड़ा, 15 से 20 मिनट थोड़ा सा घुमा फिरा। उसके बाद आपने मुर्गे को क्या करना है कि वापस ले के मुर्गे को बंद कर देना है। अब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, तो आप दोस्तों ने करना क्या है कि नीचे आप दोस्तों ने रेत और मिट्टी को आप दोस्तों ने मिक्स कर लेनी है, और इसको मिक्स करके मुर्गे के नीचे जहाँ पर वो आपने मुर्गे को रखना है, जिस पिंजरे में रखना है, उसके नीचे आप दोस्तों ने ये रेत और मिट्टी बिछा देनी है। ये उन मुर्गों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो मुंह खोलते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, उनके बारे में बता रहा हूँ। और उस मिट्टी और रेत को आप दोस्तों ने लाजमी गीला करना है, यानी कि पानी के साथ इतना गीला करना है कि सिर्फ वो गीला हो जाए, ये ना वो उसमें पानी पानी आप दोस्त खड़ा कर दें, सिर्फ वो गीला हो, ताकि मुर्गे को वो ठंडा महसूस हो, इस वजह से मुर्गा गरमाइश ना करें। जो खुराक के बारे में आप दोस्तों को बताया, जितनी चीज़ें शामिल है ये सारी ठंडी है, और 100 में से 99% चांस है कि आपका मुर्गा कोई इस तरीके से तलखी या गर्मी महसूस इस खुराक की वजह से नहीं करेगा। 1% हो सकता है जो तो इस तरीके से या ये खुराक भी दे रहे हो फिर भी वो तलखी वगैरह महसूस करे, या मुंह खोलकर वो इस तरीके से सांस लेने की कोशिश करें। बहरहाल जिस तरीके से आप दोस्तों को बताया कि अगर मौसम आपके इलाके में ठीक है, फिर तो नीचे तरोड़ा या कोई भी चीज़ आप बिछा सकते हो, लेकिन वो भी साफ़ हो। वो भी 2 या 3 दिन बाद आप दोस्तों ने उस तरोड़े की लाजमी सफाई करनी है, उस जगह की लाजमी सफाई करनी है। तो आप दोस्तों ने उस मिट्टी या रेत को आप दोस्तों ने हिलाना है, ताकि वो मिट्टी या रेत एक जगह पर जम ना जाए, वो उसी तरीके से बिल्कुल ताज़ा हो जिस तरीके से आपने ताज़ा वहाँ पे गिराई हो। उसके बाद प्लेन करें। जब आप दोस्त उस मिट्टी या रेत को बिल्कुल वहाँ पर प्लेन करते हो, तो वहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी गिट्टियाँ वगैरह है या जितने भी पत्थर वगैरह आप दोस्तों ने साइड पे निकाल लेना, वहाँ पर रेत और मिट्टी होनी चाहिए। तो अगर खाली मिट्टी हो और उस तरीके से आप थोड़ा सा उसको गीला करते हो, तो याद रखिए जिन मुर्गों की चंडियाँ हो, चंडियाँ भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसमें रेत नहीं होनी चाहिए। कि बल्कि आप दोस्तों ने उस मिट्टी में पानी डाल लेना है थोड़ा सा, यानी कि पानी हल्की आंच पे ज़्यादा हो, उससे उसकी चंडियाँ भी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर रेत हो तो रेत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसमें भी ख़त्म हो जाती है लेकिन रेत में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चंडी ख़त्म वहाँ पर रेत लागी तो रेत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चंडी और भी ख़राब होने की यानी कि खदशे ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिस तरीके से आप दोस्तों को बताया है कि वहाँ पर मिट्टी आप दोस्तों ने गिरा देनी है, वहाँ पर आप दोस्तों ने मुर्गा बंद कर देना है। दोस्तों ने करना क्या है कि आप दोस्तों ने ज़्यादा नहीं, 15 ग्राम आप दोस्तों ने रोटी पानी में भिगो कर उसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर नरम करके आप दोस्तों ने 15 से 20 ग्राम आप दोस्तों ने अपने मुर्गे के सामने रखने, वो रोटी वो मुर्गा खाएं। अब इसके बाद उस मुर्गे को बिल्कुल आप दोस्तों ने बंद ही रहने देना है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि जैसे ही दोपहर 12 बजे का टाइम हो, सुबह के टाइम जब आप रोटी दोगे, तो उस दौरान आप दोस्तों ने कोई पानी उसको नहीं पिलाना, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे ठंड का मौसम है। अब 12 बजे क्या करना है कि 12 बजे अगर मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, तो आधा एक घंटे के लिए आप दोस्तों ने उस मुर्गे के सामने पानी रखना है। और अगर मिसाल के तौर पे तेज़ गर्मी नहीं है, दरमियाना मौसम है, तो आप दोस्तों ने 10 से 15 नोक मुर्गे को पानी के नोके उसको पीने देना है। उसके बाद पानी आप दोस्तों ने साइड पे कर देना है। अब ये दोपहर टाइम हो गया। अब आते हैं खुराक का सही टाइम जो आपने देना है, और बाजरा आप दोस्तों ने किस टाइम देना है। अब जैसे 4 से 5 बजे का टाइम हो, धूप ख़त्म हो जाए, आप दोस्तों ने मुर्गे को 10 से 15 मिनट के लिए आप दोस्तों ने मुर्गे को आज़ाद छोड़ देना है, वो थोड़ा सा घूमे फिरे। उसके बाद आप दोस्तों ने मुर्गे को दोबारा बंद करना है। बंद करने के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है, अगर आपके पास एक मुर्गा है, उसकी तरतीब बता रहा हूँ। आपने 35 ग्राम, ज़्यादा नहीं 35 ग्राम, क्योंकि आपने सुबह रोटी भी दी होगी, 35 ग्राम आप दोस्तों ने बाजरा लेना है। बाजरा लेकर किसी भी चादर किसी भी जगह पर आप दोस्तों ने इस तरीके से बिछा देना है, ताकि वो मुर्गा, यानी कि जगह थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए चादर जहाँ पर बिछाने का मतलब ये है कि बाजरा नीचे से मैला ना हो जाए। और जो बाजरा आपने देना है वो आपने आधा घंटा या 1 घंटा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आधा घंटा आपने पानी में भिगोना है, अगर दरमियाना मौसम है तो 1 घंटा बाजरे को पानी में भिगो लेने दें। उसके बाद भीगा हुआ बाजरा जो है अच्छे तरीके से हाथ में निचोड़ कर वो बाजरा उसके जहाँ पर वो बर्तन होगा उसमें आप दोस्तों ने गिरा देना है। अगर एक मुर्गा है, एक मुर्गे के लिए बेस्ट जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो कोई भी चादर आपने फर्श के ऊपर बिछा देनी है, उसके ऊपर आपने 35 ग्राम बाजरा डालकर आप दोस्तों ने हाथों से इस तरीके से कर लेना है, ताकि वो चोंच के ज़रिए एक एक
दाना जो है वो उठाए और खाने की कोशिश करे। इससे क्या होगा, एक तो उसके आगे से नौका बढ़ेगा नहीं। अक्सर मैंने इस तरीके से मुर्गे देखे हैं, जब वो घर से बाहर शो के लिए लेके जाते हैं, उनके नोके बहुत बड़े होते हैं आगे से। इस तरीके से ना, एक तो खाने में उसको मुश्किल आती है लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे वो जब शीशे की तरफ जाता है, शीशे को सलाम करने की कोशिश करता है, तो उसमें वो शीशे को सही पकड़ भी नहीं पाता। मन किया तो उसको 35 ग्राम आपने चाहे बर्तन में बाजरा डाल दिया, या चाहे फर्श के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बिछा के वहाँ पर बाजरा डाल दिया, तो वो जब बाजरा, अगर आप फर्श के ऊपर आप इस तरीके से कपड़ा डालकर जब आप बाजरा यानी कि इस तरीके से आप खिलारोगे, उसमें जब एक एक चोंच के थ्रू वो बाजरा खाएगा, तो उसकी ये जो गर्दन है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा उसकी गर्दन मजबूत हो जाएगी। और वो यानी कि आप यूँ कह लें कि ऐसे मुर्गे को जब आप दूसरे शीशे को दिखाते हो, तो इसमें उस मुर्गे की गर्दन वगैरह इतनी जल्दी थक नहीं जाती, यानी कि जल्दी वो स्लो नहीं होती। अब आते हैं, आपने 35 ग्राम इसको बाजरा दे दिया। 35 ग्राम के बाद 10 से 15 नोके आप दोस्तों ने इसको पानी पिला देना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पानी इसके सामने रखो, जो वो पानी पी ले, चाहे 10-15 मिनट के अंदर अंदर जो भी वो पानी पी ले, उसके बाद आप दोस्तों ने पानी साइड पे कर लेना है। अब उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि ये जो खुराक है, चाहे 2 गोली बनी चाहे 3 गोली बनी, उसके बाद यानी कि आप दोस्तों ने बाजरा दे दिया। 15 या 20 मिनट के बाद बाजरा जब आप उस मुर्गे को दोगे, तो उस मुर्गे को पिंजरे से आज़ाद करके ये वाली खुराक आप दोस्तों ने उस मुर्गे को देनी है, और मुंह खोल कर आप दोस्तों ने देनी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। ऐसे आपने हाथ में पकड़ कर आप दोस्तों ने अपने मुर्गे को नहीं देनी, क्योंकि जब आप घर से बाहर शो करोगे, तो उस दौरान जब वो मुर्गा थोड़ा सा छाँव में आ जाएगा, तो आपको मुश्किल होगी उस मुर्गे को यानी कि संभालने में। जब आप खुराक इस तरीके से आप उसको मुंह में दोगे, तो आप आराम से उस मुर्गे को संभाल पाओगे। अब बात करते हैं कि आपने पानी के नोके लगा दिए, 35 ग्राम आपने बाजरा दे दिया। उसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि ये 2 या 3 गोलियां आप दोस्तों ने उस मुर्गे को खिला देनी है। खिलाने के बाद आप दोस्तों ने उस मुर्गे को बंद कर देना है। और खुराक और बाजरा और सुबह की रोटी, ये डेली यही रूटीन होगी। याद रखिए कि ये खुराक आपने 10 दिन या 13 दिन देनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, इसके ऊपर आप दोस्तों ने नहीं देनी, वरना आपका मुर्गा ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात करता हूँ कि जब ये खुराक आप ख़त्म भी कर दो, तो भी सुबह के टाइम 15 से 20 ग्राम आपने रोटी दे देनी है। अब 35 ग्राम आप बाजरा दे रहे थे, तो 35 ग्राम से आप दोस्तों ने 40 या 45 ग्राम पे आ जाना है, क्योंकि अब खुराक उसकी ख़त्म हो गई है। यानी जब 13 दिन खुराक हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये इस तरीके से आप दोस्तों ने मालिश किया, उसको टोरा दिया, उस मुर्गे को चहलकदमी कराई, फिर आपने दूसरे टाइम खोला, तो इस तरीके से आपने खुराक वगैरह देनी है। और याद रखिए कि जब ये खुराक के दौरान अगर आप मुर्गा दूसरे मुर्गे को दिखाते हो, तो इस खुराक का आप दोस्तों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका क्या, कोई भी आप खुराक दे रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि इस तरीके से अगर आप बना के दे रहे हो। दूसरे नंबर पे नॉर्मल अगर आप बादाम वगैरह दे रहे हो, जिस तरीके से पानी में भिगो कर उसमें कुछ मिर्च वगैरह, कुछ उसमें काली मिर्च और कुछ चीज़ें डालकर, उस दौरान आप 5वें या 7वें दिन आप मुर्गे को शीशे को दिखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ज़्यादा नहीं, 2 या 3। तो आप बात करते हैं कि आपने इस तरीके से रूटीन रखनी है, इस तरीके से उसको रोटी देनी है, इस तरीके से आप दोस्तों ने उसको बाजरा देना है, इस तरीके से आप दोस्तों ने पानी देना है। अब अगर इस दौरान अगर आपसे बाजरा कम या ज़्यादा हो जाता है, या ज़्यादातर ये जब खुराक यानी कि बाजरा 20 ग्राम करते हो या 10 ग्राम उसका वज़न कम करने के लिए, तो उसमें वो सफ़ेद पेचस मारते हैं। तो जब अगर वो सफ़ेद पेचस मारे, तो आप दोस्तों ने करना क्या है कि लिंकोस्पैरा 0.4 और इसके साथ डेक्सामेथासोन 0.4 और B12 0.1 या 0.2 आप दोस्तों ने भर कर इस मुर्गे के गोश्त में आप दोस्तों ने लगाना है। जब ये सीन देखो कि वो चर्बी वाले पेचेस कर रहे हैं, चर्बी वाले पेचेस हमेशा जब वो बारिश का टाइम होगा, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, और इस तरतीब से आप उसको खुराक दे रहे हो और ठंड बहुत है यानी कि कमरों वगैरह में, उस सूरत में ये इस तरह लूज़ मोशन करेगा। याद रखिए, अगर ठंड बहुत ज़्यादा हुई तो उस दिन आप दोस्तों ने रोटी नहीं देनी। आप दोस्तों ने क्या करना है, रोटी की जगह आप दोस्तों ने अंडे की जर्दी दे देनी है, एक पूरी या एक आधी दे देनी है, या एक पूरा अंडा आपने यानी कि उस सफ़ेदी के साथ आप दोस्तों ने उस मुर्गे को खिला देना है।
तो ये काम हो गया। आप दोस्तों ने 13 दिन मुर्गे को इसी तरीके से आप दोस्तों ने यानी कि चहलकदमी करानी है, इसी तरीके से आप दोस्तों ने मालिश करनी है, इसी तरीके से आप दोस्तों ने उसको बाजरा वगैरह आप दोस्तों ने दे देना है। अब जब ये खुराक ख़त्म हो तो आपने 4 से 5 दिन यानी कि रेस्ट दे देनी है। 13 दिन तक आपने उसको खुराक दिया या 14 दिन कर ले। जी तो प्यारे दोस्तों, ये खुराक आपने 13 दिन दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के ऊपर आपने ये खुराक नहीं देनी। टोटल 13 या 14 दिन या 7 दिन तक भी ये खुराक आप दे सकते हैं। अब बिलफ़र्ज़ करें कि आपने 13 दिन ये खुराक दे दी, अब आपने खुराक मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है। इसके बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि मालिश का तरीका जो है 2 दिन आपने बिल्कुल बंद कर देना है, सिर्फ मुर्गे को आपने आज़ाद करना है। अब 2 दिन जब आपने मुर्गे को बिल्कुल सिर्फ आज़ाद करना है, मालिश कुछ भी इस मुर्गे को नहीं करना, बस वो चले फिरे, बस यही उसका काम हो। तीसरे दिन आपने क्या करना है कि 5 मिनट तक आपने मुर्गे को शीशा दिखाना है। उसके बाद रात के टाइम आप दोस्तों ने 1.5 सीसी नैरो बयान इंजेक्शन आपने लगा देना है। फिर आपने क्या करना है कि 4 दिन मुर्गे को रेस्ट दे देनी है। फिर आपने 2.5 मिनट आपने मुर्गे को शीशा दिखा देना है। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जब आप शुरू के 5 आप मुर्गे को दिखाते हो शीशा, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा स्लो आपको नज़र आएगा। और उसके बाद जब आप नैरोबियान इंजेक्शन लगाओगे तो 4 दिन बाद जब दोबारा इसको 2.5 तक आप इस मुर्गे को शीशा दिखाओगे, यानी कि नैरोबियान इंजेक्शन जब पहली बार आप इंजेक्शन लगाओगे, उसके बाद जब शीशा दिखाओगे 4 दिन बाद दोबारा, तो उसमें आपको अच्छा नज़र आएगा। लेकिन 2.5 मिनट से ऊपर आप दोस्तों ने शीशा मुर्गे को नहीं दिखाना, ये बात लाजमी याद रखना, नहीं तो सारी खुराक यहीं पे ज़ाया कर देगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने 2 से 3 दिन रेस्ट दे देना है। मालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जिस दिन आपने यानी कि मुर्गे को शीशा दिखाया होगा, उसी दिन आपने टकोर करनी है, उसी दिन आपने मालिश करनी है। उसके बाद आपने कोई मालिश वग़ैरह आप दोस्तों ने नहीं करनी। और यहाँ पर ये भी बताऊँ कि जो भी मुर्गा आपने दिखाना है, वो थोड़ा-सा यानी कि लो क्वालिटी वाला होना चाहिए। तैयारी से पहले जो मुर्गा आपने मुर्गे को दिखाया, बेशक जितना मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी वाला हो, लेकिन खुराक के बाद आपने लो क्वालिटी वाला आपने शीशा दिखाया। इसी तरीके से अब आपने पहले जब शीशा दिखाया, उसके 4 दिन बाद दोबारा मुर्गे को 2.5 तक शीशा दिखाया। अब आपने क्या करना है कि 2 से 3 दिन तक मुर्गा आपका बिल्कुल पिंजरे में बंद होना चाहिए। कोई उसको बाहर घुमा फिरा के नहीं लाना। हाँ, 10 मिनट तक वैसे खोल सकते हैं, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का घूम ले, इससे ज़्यादा आपने ना घुमाना है, ना ही कोई मालिश, ना ही कोई टकोर वगैरह की ज़रूरत है। आपने करना क्या है कि मुर्गे को बिल्कुल सारे सब मुर्गों से अलहदा किसी रूम में बंद कर देना है। जब दूसरी दफ़ा आपने शीशा जब मुर्गे को आपने दूसरी मर्तबा 2.5 मिनट आपने मुर्गे को शीशा दिखाया, तो यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप कहोगे यार कमाल करता है ये मुर्गा। लेकिन 2.5 मिनट से ज़्यादा किसी और शीशे के साथ आपने नहीं छोड़ना, बस 2.5 मिनट ही टोटल आपने छोड़ना है। उसके बाद आप दोस्तों ने मुर्गे को बिल्कुल अलग रूम में दे देना है, अलग इसको बंद कर देना है, ताकि ये बिल्कुल ज़हनी टेंशन ना ले। कोई भी इसके पास मुर्गी या कोई भी इसके पास मुर्गा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके लिए अलग रूम होना चाहिए। यहाँ पर यह भी बात बताऊँ कि सुबह जब भी आपने मुर्गे को खोलना हो, तो लाज़मी उसके ऊपर ना फवार कर लिया करें कपड़े से, उसको दोबारा सुखा लिया करें, फिर आपने मुर्गे को छोड़ना है। और इसके बाद 2 से 3 दिन बाद मुर्गे का बाहर लेके जा सकते हो, शौक कर सकते हो, आराम से आपको